कांग्रेस का जो है वो ठीक नहीं है। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गई हैं वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवीण साहू, बीजेपी पैनलिस्ट, और प्रियंका शुक्ला, सचिव, आप से जुड़ गई हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी, आपके पास आना चाहूंगी। विधायकों की सर्वे रिपोर्ट को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है और माना जा रहा है कि कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है। क्या कहेंगे आप? वंदना जी, आवाज आप तक आ रही है? चलिए ठीक है, प्रवीण साहू आपका रुख करूंगी। प्रवीण जी, प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड में माना जा रहा है कि सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं आया। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मातृभूमि को प्रणाम करता हूं, छत्तीसगढ़ मतारी की जय कहता हूं। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। प्रवक्ता है, सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, जनता ने तो जवाब पहले ही दे दिया है। इस प्रकार अनेक सर्वे, अनेक समाचार पत्र कर रहे हैं, उसके रिपोर्ट में तो पहले ही कह दिया गया है कि सरकार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पहले ही खराब है। मैं एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर का सर्वे का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में कांग्रेस के विधायकों की 63% जो है ना, लोग उनके कार्यों से असंतुष्ट है। तो 63% जो आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, और जनता जानती है कि पिछले बार जो इनको जनाधार मिला था वो झूठ के भरोसे मिला था। जिस प्रकार झूठे जन घोषणा पत्र ने लाया था, लोगों को गुमराह किया था, उसके माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त किया था, लेकिन धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। काम केवल किस पे किया? भ्रष्टाचार में। आज जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2-4 विधायकों की हम जो है सीट को देखेंगे, तो 2-4 विधायकों के कार्य को मापने का पैमाना कौन सा है? क्या ऐसे विधायक है जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उनको ये कह रहे कि निष्क्रिय है? भाई, जिस प्रकार प्रत्येक इनके विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप है और आरोप इन्हीं के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि कांग्रेस सरकार जो है भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं रास्ता से बढ़ चुकी है। बिल्कुल, कांग्रेस पर जिस तरीके से आपने सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं, वो हम जवाब लेंगे वंदना जी से। हमारे साथ सचिव आपसे भी जुड़ी हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आप कैसे देख पा रही हैं विधायकों की ये जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है? कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है विधायकों की, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, एक तो हमें सिर्फ इसको इस तरह से नहीं कि कोई छोटे मोटे विधायक, इसमें मैं इसका जिक्र भी करना चाहूंगी कि इसमें वो लोग शामिल हैं जिसमें 5 से 6 मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें पूरे प्रदेश की एकमात्र महिला मंत्री अनिता विजय जी का भी नाम शामिल है, जिसमें बिलासपुर की एक विधायिका रश्मि सिंह का भी नाम शामिल है। तो ऐसे करके जो दिग्गज कह जाते हैं, जिनके ऊपर जो कहते हैं बहुत दिग्गज नेता है, जो गद्दावर नेता है, ये जो पूरा सर्वे निकल के आया है, ये दर्शाता है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब से काम स्टार्ट किया, हम गाँव गए, हमने शिक्षा पे बात किया, हमने महिला सुरक्षा पे बात किया, हमने रोजगार पे सवाल किए, इससे लोग जागरूक हुए और उसका असर आज हम देख पा रहे हैं कि जनता में इतनी बड़े स्तर पे जागरूकता की वो आई है कि जनता ने कहा कि मुद्दे पे अगर कोई काम नहीं करेगा, मुद्दे पे अगर कोई यहाँ पर बात नहीं करेगा तो वो नहीं टिकेगा। प्रियंका जी, लेकिन बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, आज प्रियंका जी बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ की हो रही है। छत्तीसगढ़ में मुकाबले में तो आप पार्टी कहीं से कहीं तक देखी नहीं जा रही है। हम छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं कि देखिए, जनता के पास क्या था, पहले विकल्प नहीं था। दोनों ही पार्टियों ने जो जिस तरीके से जनता को लूटा, जिस तरीके से जनता को परेशान किया, जो उनको सुविधाएं मिलने थी इतने सालों में, आजादी के 75 साल बाद भी उनको जब नहीं मिली, और जब हम उनके बीच जाते हैं, जब हम संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो समझ में आता है कि उनसे जो जनता चाह रही थी वो कुछ हुआ ही नहीं था। और उसी का रिजल्ट है कहीं ना कहीं। देखिए, बीते दिनों शिक्षा मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया। और ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसीलिए आई क्योंकि आम आदमी पार्टी घर घर पहुंची, उसने शिक्षा पे बात की, उसने शिक्षा पे समस्याएं सुनी और उनके सवालों को वहां तक उठाया, चाहे सीजीपीएससी घोटाला हो, चाहे शिक्षा के जो सही मूल्यों पर उनको मिलना था वो सब नहीं मिला। तो ये हमें, मुझे लगता है कि उस तरीके का एक पूरा एक जनता के अंदर जो जागरूकता निकल के आई है, उसका ये नतीजा है कि जनता ने नकारा और कहा है कि जो काम नहीं करेगा उसको इसी तरीके मुंह की खानी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा सीख है। बिल्कुल, प्रवीण जी आपका रुख करूंगी। आप कैसे सिखाया है छत्तीसगढ़ में, आप कैसे देख पा रहे हैं? आप पार्टी वो कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले कोई विकल्प नहीं था बीजेपी कांग्रेस के अलावा, लेकिन अब विकल्प छत्तीसगढ़ में है, कैसे देख पा रहे हैं आप? पार्टी का कार्यकर्ता भ्रम में रहा है। जिस प्रकार इनके संस्थापक सदस्यों के जो कदर किया गया, जो हस्तक्षेप हुआ, जनता जानती है।
पहले तो इन्होंने कहा था कि जब इनकी स्थापना हुई थी उससे पूर्व की कभी राजनीति में नहीं आएंगे। अन्ना हजारे का जिस प्रकार उन्होंने दुरुपयोग किया, भाई इस प्रकार सज्जन व्यक्ति को उन्होंने इस्तेमाल करके फेंक दिया। मैं बताना चाहूंगा, इनके कुमार विश्वास है, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जी इनके संस्थापक सदस्य थे। यदि पार्टी अपने कहने के विचारधारा पर टिके रहती तो इनके 4 बड़े नेता अपने विचारधारा वाली पार्टी से क्यों त्यागपत्र देते? भाई इनको क्यों छोड़ना पड़ा? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों का शोषण किया है। और भाई शोषण इस प्रकार की, जिस प्रकार जनता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने आशियाने के लिए 46 करोड़ से अधिक का सीएम का हाउस बना रहे हैं, तो ऐसे लोग पर तो जनता विश्वास नहीं करती। और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आम आदमी पार्टी का कोई भी स्टैंड नहीं है। जनता बिल्कुल जानती है। 2-4 लोग भटके हुए हैं, जो इनको कहीं रास्ता नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। बिल्कुल वंदना जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, हाँ जी, आ रही है जी वंदना जी, पहला सवाल आपसे है कांग्रेस से। विधायकों की सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है, आप उसको कैसे देख पा रही हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है विधायकों की। आप इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे देख रही हैं? देखिए, अगर हम सर्वे रिपोर्ट की बात करते हैं तो एक सर्वे रिपोर्ट में ये भी बात आई थी कि कांग्रेस पार्टी 2023 में फिर से रिपीट कर रही है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी की विधायकों की रिपोर्ट अच्छी है, तभी तो कांग्रेस पार्टी फिर से। तो ये रिपीट वाली बात आप कह रही हैं वंदना जी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि रिपीट होगी तभी। तो ये तो बयान है। मैं वही बता रही हूँ आपको कि देखिए, अगर अपने पास 71 विधायक में 2-4 अगर वाकई में कहीं पर उनके परफॉर्मेंस में कमी है तो उसका विकल्प ढूंढा जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जनता के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले जो 4.5-5 साल में काम किए हैं, जनता ने उनको देखा है। हम सिर्फ बात नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। जैसे मैं सुन रही थी, दोनों प्रवक्ताओं की बात बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जमीन में इन लोगों को तो स्तर कितनी है, बिल्कुल कोई जनता इन लोगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही। इन लोगों को भी बहुत मालूम है। अगर हम भाजपा की बात करते हैं, 15 साल में जिस हिसाब से जनता को चला है, जनता ने उसको 14 सीट में ला करके चुनवा दिया था। और रही बात, अगर अभी बात करते हैं नरेंद्र मोदी की चेहरे को लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा। चलिए, कई आरोप आपने लगा लिए वंदना जी। प्रवीण जी, आपका रुख करूंगी। कैसे देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विकल्प ही नहीं है, कांग्रेस एकमात्र विकल्प है और बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए जनता कांग्रेस का साथ चाहेगी। क्या कहेंगे आप? ये लोग पहले से भ्रम में जी रहे हैं और जनता को भ्रम में डालते हैं। पिछले बार इन्होंने जनता प्राप्त किया था, लेकिन जो वर्तमान में जो परिदृश्य है, आदरणीय बघेल जी मुख्यमंत्री ये स्वयं स्वीकारते हैं निश्चय की बैठकों में कि हम सत्ता तो पा लेते हैं, सत्ता की वापसी कठिन है। इनको अपने कार्य पर पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। जिस प्रकार कांग्रेसी कहते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन आला कमान ने क्या कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे तो सामूहिक नेतृत्व पर। निश्चित रूप से ये करारा तमाचा है भूपेश जी के कार्यों पर। भाई उन्होंने कार्य एक ही क्षेत्र में केवल भ्रष्टाचार हो, चाहे वो लैंड घोटाला हो, चाहे फैन घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे व्यापक घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली हो, उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। यदि अच्छा कार्य किया होता तो इन्हीं के आला कमान को क्यों कहना पड़ता कि हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे? इनके कार्यों की जिस प्रकार से रिपोर्ट को इनके आला कमान नहीं दे दिया। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके विधायक थे जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय मोहन मरकाम जी ने सदन में प्रश्न उठाया कि डीएमएफ फंड में 7 करोड़ से अधिक की राशि की अनियमितता हुई। जैसे ही प्रश्न उठाया गया, षड्यंत्र पूर्वक उनको प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से हटा दिया गया। और तो और एक प्रश्न पूछ रहा हूँ और इनको चुभेगा, लेकिन ये प्रश्न बार बार पूछता हूँ कि इन्हीं के विधायक नाम लेकर कह रहा हूँ, बृहस्पति सिंह जी ने वर्तमान के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी पर हत्या का आरोप लगाया था। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर मुद्दे पर आते हैं प्रवीण जी, मुद्दे पर आते हैं। और आप जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो घबराई हुई है। देखिए मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि घबराए कौन है जानते हैं? बृहस्पति सिंह जी टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो ये स्वयं घबरा हुए हैं। जिस प्रकार इनका विधायक जब सदन पर कोई सत्य की बात उठाता है, डीएमएफ फंड में कर अनियमितता की बात उठाते हैं मोहन मरकाम जी, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से हटा दिया जाता है। और तो आपको बताता हूँ, इनके एक विधायक अमितेश शुक्ल, इनके खिलाफ इन्हीं के जिला के 4 महामंत्री, 2 ब्लॉक अध्यक्ष समेत 200 कार्यकर्ताओं ने त्याग पत्र दे दिया भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए। इन्हीं के विधायक विक्रम मंडावी के विरुद्ध चलिए ठीक है वंदना जी, आपका रुख करूंगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बात करें तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए, साथ ही मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट कार्ड से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। मेरे से सवाल है?
जी वंदना जी आपसे पूछ रही हूँ मैं। अब मैं ये बता रही हूँ प्रियंका जी आपके पास भी आऊंगी, पहले वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी है, जी। इसीलिए भाजपा की जो केंद्रीय नेतृत्व है छत्तीसगढ़ में आकर के बैठना पड़ रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल के चेहरे का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है माननीय भूपेश बघेल के चेहरे के सामने में फीका पड़ गया है, क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया जनता को, बहुत ही महंगाई की प्रवीण जी आप क्या कहेंगे? वंदना जी ने ये क्या कहा है, भूपेश बघेल का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो उनके सामने फीका पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ये लोग भ्रम में जी रहे हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और ये आईना साफ करते रहे। जिस प्रकार भाई ये राहुल गांधी की बात कर रहे थे, इनके बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ये बताइए जब भारत जोड़ो की यात्रा होती है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आते? क्या छत्तीसगढ़ मतारी का अपमान नहीं है? जब पूरी भारत जोड़ो की यात्रा निकालते हैं तो छत्तीसगढ़ को ही छोड़ दिया जाता है और पूरे कांग्रेस पार्टी का जो पैसा है जो उस प्रकार छत्तीसगढ़ महासारी का दोहन करके ही ये लोग अपने कांग्रेस पार्टी को सींचते थे। तो निश्चित रूप से ये लोग भ्रम में जी रहे। और मोदी जी की मैं बात करना चाहूंगा कि देश नहीं पूरे विदेश के लोग उनके कायल है। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, है ना, पैपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करते हैं। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर अपनी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, वो ठीक है। प्रियंका जी आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या कह रही थी आप? मैं यही कहना चाह रही थी कि दोनों ही प्रवक्ता साथियों का बात सुन रही थी और मैं बीच में से इंटरप्ट कर रही थी कि जो हमारे साथी कह रहे थे ना कि इनके अस्तित्व नहीं है फलाने। देखिए मैं कहूंगी एक तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए कि हमारा क्या है वो वक्त बताएगा, लेकिन ये उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती जब कोई भ्रष्टाचार की बात करे। जो ब्रजभूषण जैसे लोगों, ब्रजभूषण जनता पार्टी जो बन जाए, भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गया, ब्रजभूषण जनता पार्टी रह जाए, है ना। पहलवानों के मामले पर सर एक मिनट रुक जाइए। और आपके मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता कि एनसीपी के नेता नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का और फिर वो जब शामिल आ जाते हैं तो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। तो हाँ वाकई में हमको ये नहीं आता है ना, हम ये करने के लिए आए हैं तो हमको ये आता नहीं है। तो भाई आप जितने देश में आप देख लीजिए आज के डेट में, देश में जहां पर सरकार को गिराना हो तो इनसे बात कर लीजिए, सरकार को बेचना हो तो कांग्रेस के विधायकों से बात कर लीजिए। मतलब सस्ते मुद्दे में सारे लोगों को बढ़िया करती है। एक मिनट रुक जाते हैं। और छत्तीसगढ़ की आज ही क्या करे हैं, देखिए स्मिता जी, आज ही क्या करे हैं कि 59,000 बेटियां गायब है। केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या करे एनसीआरबी में निकाले हैं, जिसमें 10,000 नाबालिग बच्चियां गायब है, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है। इस पे कोई सवाल करेगा? मुद्दा हमारा जो बेटियां है वो है, ना कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। मुद्दा ये नहीं, चिंता मत करिए। अभी 37, 38, 40 विधायकों का रिपोर्ट आया, अभी आप लोग का भी निकल के आ जाएगा समझ में। पिछली बार 18 में लोगों ने आपको भगाया, इस बार इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो मुद्दा हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। बच्चियां जो गायब हुई है 60,000, वो बच्चियां कहाँ गायब हुई, क्यों नहीं उसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके सुरक्षा की बात क्यों नहीं की जा रही है? उस पर बात करना है। तो अगर जो नहीं काम करेगा उसको एक्सेप्ट करना हमको कि उसे जनता किनारे कर देगी। और ये रिपोर्ट कोई हवाई रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस का खुद का अपना अंतिम सर्वेक्षण है और उसका खुद का बहुत जिम्मेदार पत्रकार है। आज मैं उनके आपके पहले वो एपिसोड ही देख रही थी उनका कि बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने सारी बातों को, सारे तथ्यों को रखा है। तो एक्सेप्ट तो कांग्रेस को करना पड़ेगा कि उनकी सरकार की असफलताएं हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है। जब कह रहे कोयला घोटाला तो सर अडानी के साथ चलिए ठीक है, कई आरोप आपने लगा लिए हैं। ठीक है प्रियंका जी। वंदना जी आपका रुख करूंगी, कैसे देख रही हैं आप प्रियंका जी ने जिस तरीके से बयान दिया है? देखिए प्रियंका जी लोग अगर बात करते हैं तो ये लोग तो कभी बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं रखते, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से इन लोग पूरे दिल्ली में जो कारनामा किए हैं, इसके अपने जो भारत माता की जो सर में से झुका हुआ है वो हम बहुत अच्छे से देखते हैं। जहाँ पर देखते कि जो सीएम है वहाँ पर उनको जेल के खिलाफ पीछे भेजा गया है। इस हिसाब से ये लोग आम जनता के नाम पर ये लोग कितना भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। वंदना जी मुद्दे पर आते हैं और आखिरी सवाल, समय कम है, क्या वाकई में इस रिपोर्ट कार्ड से कांग्रेस घबरा गई है? देखिए कांग्रेस बिल्कुल नहीं घबराई। कांग्रेस बताइए, आप बताइए पहले तो क्या इस पर सर्वे करवा रही है और जहाँ पर कमी है उस पर काम कर रहे हैं। हम इसमें बिल्कुल घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। चलिए ठीक है वंदना जी, आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। प्रवीण जी क्या कहेंगे आप? राज्य में बच्चियां गायब है, स्टेट का मुद्दा नहीं है, राज्य में बच्चियां गायब है। की सत्ता प्राप्त किए थे, जनता जानती है कि 10 लाख लोगों को कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, लाख लोगों से कम लोग बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं। शराबबंदी की बात कहकर ये वोट पाए थे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? प्रत्येक घर में शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं, सरकारी शराब दुकान से अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती है और भूपेश बघेल की सरकार वापस नहीं आने वाली है। चलिए, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। समय कम है, नहीं तो चर्चा और भी हो सकती थी। आप तीनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो वंदना राजपूत हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, साथ ही प्रवीण साहू बीजेपी पैनलिस्ट जुड़े हुए थे, प्रियंका शुक्ला आप पार्टी से जुड़ी हुई थी। आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड सामने आया है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक है उनकी स्थिति ठीक नहीं है और कांग्रेस जो है घबरा गई है, ऐसे आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। तो चर्चा में इसी मुद्दे पर हमने बात की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस सर्वे रिपोर्ट को कैसे देखा जाए। तो छत्तीसगढ़ की खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।